Good morning, students. So we will start new chapter, civics. Geography one chapter we have completed. Now we will start the civics. So first chapter name is given in your book, power sharing. The name of the chapter is power sharing. First we will discuss the meaning of power sharing. What do you mean by power sharing? Power sharing होता क्या है? Power means जो पावर हम गवर्नमेंट के पास होती है उसकी शेयरिंग की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द शेयरिंग ऑफ पावर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग? दैट इज गिवन. Power sharing is a technique to share the power at different level. You know very well, power is shared at the different level. How level? There are central government, there are state government, there is local government. So we are sharing the power between these governments. Central government also, state government also, local government. They have the different powers. It is an idea inculcated in democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different forms can keep a check on each other. Now, this idea which is used in the कंट्रीज़, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, इसमें इसका यूज़ कहाँ पे होता है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है. बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने पढ़ा है ना कि डेमोक्रेसी क्या है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि डेमोक्रेसी है, उसने क्या कर दिया कि पावर शुड नॉट बी रिमेन इन द हैंड ऑफ वन पर्सन. अगर एक हाथ पे व्यक्ति के पावर रहेगी तो दैट इज़ ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही इसको बोलते हैं, वो होगी. इसलिए क्या किया गया है? पावर शुड नॉट बी रिमेन इन वन हैंड एंड इट शुड बी यूज्ड बाय द डिफरेंट फॉर्म्स. इसके लिए क्या है? इसको डिफरेंट लेवल स्पेस को शेयर करना है, जिससे क्या है कि हर एक जो लेवल है वो एक दूसरे की पावर को चेक कर सकें. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेवल लोकल गवर्नमेंट, दे हैव द पावर्स बट दे कैन नॉट मिस यूज देयर पावर्स. उसको रोकने के लिए भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन. फेडरलिज्म जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर उसमें आएगा कि होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग का मतलब होता है रखना, कम कंट्रोल में रखना. हमारे देश में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लेस पावर इन कंपेरिजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ज़्यादा देने का मकसद क्या है कि जिससे क्या है कि पूरे कंट्री को होल्ड किया जा सके. इट डजेंट मीन दैट दे विल गिव मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, सो दे विल नॉट यूज और फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. टू स्टॉप दीज थिंग्स वी हैव यूज द होल्डिंग टुगेदर. यानी हमारे देश में पूरे देश को कंट्रोल में रखने के लिए क्या है? आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनाई गई है. वेयर द पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सेंट्रल एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स. इसमें हमें होल्डिंग टुगेदर में पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? देयर इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लास्ट इट इज लोकल गवर्नमेंट. सो वी हैव शेयर्ड द पावर इन दीज थ्री लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट मोर पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. इसीलिए हम क्या है? होल्डिंग टुगेदर में हैं. क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पावर इक्वल होगी तो स्टेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम आवर कंट्री. स्टेट है वो हमारे देश से अलग हो सकती हैं. इसलिए इसको रोकने के लिए क्या है? वी हैव यूज द होल्डिंग टुगेदर. इट मीन्स वी हैव गिवन मोर पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. सो व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग इज ए टेक्निक टू शेयर द पावर एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. और डिफरेंट लेवल कौन से है? सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. सो दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. और इंडिया में कौन सी फेडरेशन बताएगी? होल्डिंग टुगेदर. क्यों? क्योंकि सभी को इकट्ठा रखना जरूरी है. इफ वी विल गिव इक्वल पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट्स, इट मे बी दैट स्टेट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. टू स्टॉप दिस वी हैव यूज द होल्डिंग टुगेदर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गिवन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. हाउ वी आर शेयरिंग द पावर्स. पावर्स एक डिफरेंट लेवल्स पे नहीं, अदर फॉर्म्स भी है पावर शेयरिंग की, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस्ड. फर्स्ट इज गिवन पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. हम क्या करेंगे? पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करेंगे. डिफरेंट ऑर्गन्स कौन से हैं? दैट आई विल शो नाउ. ऑर्गन्स कौन से हैं? दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. यानी पावर शेयरिंग अमंग द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सो उसमें क्या होते हैं? थ्री पावर्स, थ्री ऑर्गन्स में पावर शेयर की जाती है. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी. ये थ्री ऑर्गन्स ऑफ द पावर शेयरिंग. यानी हम अपने कंट्री के अंदर पावर को शेयर करते हैं वो तीन वे में करते हैं. इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज वी हैव शेयर्ड द पावर इन हॉरिजेंटल वे. ओके, सो थ्री ऑर्गन्स जो बनाए गए हैं हॉरिजेंटल में. पहला है लेजिस्लेचर. आवर पार्लियामेंट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर. जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर. व्हाट इज़ द पावर गिवन टू द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ओवर कंट्री? टू मेक लॉ इन द कंट्री. हमारे देश में कानून बनाने की पावर जो है वो किसके पास है? वो लेजिस्लेचर के पास है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि लेजिस्लेचर इज ऑलवेज यूज टू मेक द लॉ. सो इन आवर कंट्री लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट. पिक्चर इज ऑल्सो शोन इन दिस. नेक्स्ट इज गिवन एग्जीक्यूटिव.
द लॉ विच आर मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है, दैट इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव यू कैन कॉल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स, दे वर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। एग्जीक्यूटिव अधिकारी उनको बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास होती है। द लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट विच विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव्स, यानी जो कानून पार्लियामेंट ने बनाए, लेजिस्लेचर ने बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों के अंदर उसको लागू करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। तो एग्जीक्यूटिव में किसका बताया गया नाम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने भी होते हैं सारे दे आर कमिंग इन द एग्जीक्यूटिव। लास्ट ईयर ऑल्सो यू आर रेड इन 9th क्लास, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, दे आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दे आर नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होते हैं, आफ्टर 5 years दे कैन बी चेंज्ड, 5 साल के बाद में वो क्या हो सकते हैं, वो बदल सकते हैं। तो इसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, दे आर नॉट परमानेंट, दे रिमेन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, जो 5 साल का टाइम है उसमें रह सकते हैं, उसके बाद में वो नहीं रह सकते। अगर वो दोबारा जीतते हैं देन दे कैन बिकम द अगेन एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आर दोज ऑफिसर्स दे रिमेन परमानेंट अप टू देयर 60 years, जो 60 year एज फिक्स की गई है तब तक वो उस अपनी पोस्ट पे रह सकते हैं। जैसे आपके IAS IPS अधिकारी होते हैं, दे ऑल आर कमिंग इन द एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो 2 टाइप के एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सेकंड इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रिमेन ओनली फॉर 5 years एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स, जितने मिनिस्टर होते हैं वो सारे हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जिनके पास पावर क्या है आपकी, परमानेंट रहती है और एक लंबे समय तक रहती हैं। दे आर IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स, अधिकारी जितने भी होते हैं दे आर कमिंग इन द एग्जीक्यूटिव। नाउ नेक्स्ट थिंग विल कम जुडिशरी। थर्ड इज ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी। वट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, रिजोल्व डिस्प्यूट्स, द डिस्प्यूट्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू इम्प्लीमेंटिंग द लॉ और मेकिंग द लॉ। जो कानून बनाने में कोई डिस्प्यूट हुआ है या कोई लागू करने में लॉ में डिस्प्यूट आया है, डिस्प्यूट का मतलब वाद विवाद झगड़ा हुआ है, उसको रिजोल्व करने का, उसको ख़त्म करने का काम किसका होता है, दैट इज़ द वर्क ऑफ जुडिशरी। ओके, जुडिशरी का काम क्या है आपका, जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्प्यूट्स आएंगे, उनको सॉल्व आउट करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है। ये दिस इज द पावर, दिस इज गिवन द पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये किसकी पिक्चर है आपकी, सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में सबसे हाईएस्ट जो आपकी कोर्ट है उसका नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। इसको अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। देन नेक्स्ट थिंग इज गिवन अबाउट द हाई कोर्ट, दैट इज इन एवरी स्टेट मोस्टली। देन लोअर कोर्ट इन द एवरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो 3 टाइप्स की कोर्ट हमारे देश में मेनली मिलती है आपको, जो आपकी हैं हाईएस्ट कोर्ट आपकी सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन लोअर कोर्ट। सो दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्या है आपका, हॉरिजेंटल है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑल हैव इक्वल पावर्स। पावर्स है वो सभी को इक्वल मिली हुई है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कीप ए चेक ऑन ईच अदर, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वो आपस में एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं कि कोई भी, जैसे कोई लेजिस्लेचर कानून बनाया पार्लियामेंट ने, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशरी विल नॉट अलाउ टू इम्प्लीमेंट और मेक दैट लॉ। यानी जुडिशरी का काम क्या हुआ कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया वो सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो जुडिशरी के पास पावर है कि उसको रुकवा सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर चेकिंग द पावर ऑफ ईच वन, आपस में एक दूसरे की पावर को चेक करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया चेक एंड बैलेंस, यानी पावर को आपस में चेक करना और उसके बाद में उसमें बैलेंस बनाए रखना। इम्बैलेंस शुड नॉट बी क्रिएटेड, यानी लेजिस्लेचर भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव भी नहीं कर सकता और जुडिशरी भी नहीं कर सकता। दैट्स वाई दे आर चेकिंग द पावर ऑफ ईच वन एंड बैलेंसिंग द पावर, इसलिए इसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड विच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, तो यू विल से हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। सो यू हैव रिमेंबर हॉरिजेंटल में 3 आएंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, एंड यू हैव टू नो विच इज नोन एज लेजिस्लेचर इन योर कंट्री, which is known as a executive in your country and which is known as judiciary. Legislature to make law, parliament of our country, लोक सभा और राज्यसभा दोनों क्या होती हैं, and president is called legislature. Executive आपका क्या होता है, prime minister and cabinet minister is called executive. Then judiciary, supreme court of our country, that is judiciary, lower court also, high court also. So this is the horizontal distribution of power sharing. Now we will discuss about the power sharing at different levels. These are the different levels of power sharing. This is the different levels of power sharing. Different level कौन से हैं आपके, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। दीज आर द लेवल्स। लेवल्स का मतलब फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट।
सो पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे भी क्या किया गया, पावर को शेयर किया गया. वी हैव लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो. बट मोर पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू होल्ड द कंप्लीट कंट्री. होल्ड करने के लिए पूरे कंट्री को क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन levels. If it is a different forms of power sharing at level, so you will write down central, state and local government. This is the symbol of our country. जितने भी हमारे गवर्नमेंट के ऑर्डर आते हैं, इन दीज ऑर्डर्स यू कैन फाइंड आउट दिस सिंबल. सारनाथ का स्तंभ जो बना हुआ है, 4 शेर इसमें दिखाई देते हैं. दिस इज द सिंबल. ये सिंबल है हमारा, एम्बलम इसको बोल रहे हैं. ये हर एक आपको जितने भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर मिलेगा उस पर ये मिलेगा. हरियाणा में ये होता है, इन हरियाणा इट इज़ गिवन इन दिस. So these are the symbols you can find out the government orders. Now other forms of power sharing is also given. हम क्या करते हैं, power share not only we are doing in the central, state and these governments, we are sharing power between the social groups also. Social groups क्या होते हैं आपकी, different communities. In our country also we have given the power to every person. जैसे हमारे देश के अंदर क्या होता है कि pressure groups बने हुए हैं. pressure groups क्या होते हैं, those are creating pressure on the government to fulfill their demands. जैसे आपकी वर्कर यूनियन जितनी भी है, जैसे रोडवेज की है, टीचर एसोसिएशन है, ये सारी क्या करती है, व्हेन दे हैव एनी डिमांड्स और एनी प्रॉब्लम्स, दे आर डूइंग द एजिटेशंस, धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं, तो वो क्या है, वो उनको पावर मिली हुई है. इफ़ देयर विल नॉट बी पावर दे कैन नॉट डू दिस. जैसे किसान एजिटेशन अब चल रहा है आपका, तो ये सारी क्या है कि वी हैव द पावर, दैट्स वाई वी कैन डू. यानी हर एक सोशल ग्रुप जो सोसाइटी जो हमारी इसको पावर दी हुई है कि दे हैव द पावर टू पुट देयर डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट. यानी गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड करने के लिए वो धरना प्रदर्शन हड़ताल करने की उनको परमिशन दी गई है. दैट्स वाई यू हैव सीन सम टाइम्स की रोडवेज की बसेज बंद रहती है कि रोडवेज ने धरना प्रदर्शन कर रखा, हड़ताल कर रखी. सो दे आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट प्रेशर ग्रुप और एक होता है सेक्शनल इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट मीन द प्रेशर ग्रुप्स विच आर क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द कंप्लीट पब्लिक. जैसे आपका वीमेन राइट कमीशन हो गया या आपका माइनॉरिटी कमीशन हो गया. So what they are doing, they are not doing for the particular society or particular person, they are doing for the complete society. यो complete society में जैसे वीमेन का है तो महिलाओं के ह्यूमन राइट हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में नहीं हुए, उनकी वायलेशन कहीं पे हो रही है तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, आपका पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो प्रेशर डालते हैं सरकार के ऊपर. सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं, दोज आर क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर पर्टिकुलर सेक्शन. जैसे मैंने आपको रोडवेज का बताया है, टीचर्स का बताया, दे आर पर्टिकुलर सेक्शन. अब रोडवेज की हड़ताल होगी तो उसके अंदर यू कैन नॉट फाइंड आउट द टीचर्स, और जहाँ पे टीचर की हड़ताल करेगा वहाँ पे आपको रोडवेज के नहीं मिलेंगे. सो दे आर द पर्टिकुलर सेक्शंस. ये क्या होते हैं, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं. प्रेशर ग्रुप्स के कौन से होते हैं, सेक्शन के. ये अपने सेक्शन की डिमांड सरकार के सामने रखते हैं. दे आर कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप एंड सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप. सो दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फुलफिल देयर डिमांड्स. प्रेशर ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए. नेक्स्ट इज गिवन पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी पावर है, दैट्स वाई दे आर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर होती तभी तो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं. अगर पावर ना हो तो दे कैन नॉट स्पीक. कोई भी रैली करना है, प्रदर्शन करना है, कोई हड़ताल करनी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर मिली हुई है, दैट्स वाई दे कैन डू दिस. प्रेशर ग्रुप्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. मूवमेंट जैसे अभी किसान मूवमेंट चल रहे हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, पावर मिली हुई है तभी ये पॉसिबल है. तो वी हैव डिस्कस द 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. मेनली हमने 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया है. एक तो आपका डिफरेंस हमने किया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. दूसरा मैंने बताया डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. तीसरा मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जितनी भी कम्युनिटी हमारी है उनको पावर है. और चौथा मैंने आपको बताया पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स. सो दिस इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. So this we have discussed. You will read from your book and doubts we will discuss tomorrow in online meeting. Thank you. Have a